So, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. And आज हम करने जा रहे हैं अपना एक एक्सप्रेस का क्रैश कोर्स विद पोस्टमैन टेस्टिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही एंगेजिंग लेक्चर होने वाला है। सो अपने टूल्स रेडी कर लीजिए। टूल्स मीन्स बेसिकली वीएस कोड ओपन कर लो, अपना पोस्टमैन ओपन कर लीजिए एंड एकदम अटेंशन के साथ ये लेक्चर देखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, यू मे बी गेट बॉम्बार्डेड अबाउट नॉलेज। मे भी हो सकता है ऐसा कि आपको 2 से 3 बार लेक्चर देखना पड़े, बट कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखिएगा, दोबारा चीज़ों को समझिएगा एंड अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करिएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम पूरा एक्सप्रेस जेएस करेंगे, एक क्रड एप्लीकेशन बना के देखेंगे और हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि एसेंस क्या है हमारे एक्सप्रेस जेएस का, कैसे वो हमारे काम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। एंड आफ्टर दैट हम अपनी जो एप्लीकेशन हमने बनाई है क्रड एप्लीकेशन, उसको हम टेस्ट भी करेंगे एक प्रोफेशनल, एक प्रोडक्शन वे में अपने पोस्टमैन के अंदर। सो या काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, आज की यात्रा शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे अपने एक्सप्रेस जेएस के एक पर्सपेक्टिव को कि कैसे सारा काम होता है वेब के अंदर, कैसे जो हमारा बैकएंड आर्किटेक्चर है वो एक्सप्रेस जेएस के साथ मिलकर कंप्लीट होता है, अपने एक एप्लीकेशन का फ्लो हम पूरा बना पाते हैं। बेसिकली बात देखिए क्या है, आप ये इमेज समझिए। पहले तो देखो, ये आपका ब्राउज़र, ओके, ये आपका ब्राउज़र है, ये आपको HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपको। इन द सेंस अब आप एक सर्वर की तरह सोच रहे हो, बिकॉज फ्रंट एंड वाला पार्ट हमारा गया, नाउ हम पूरा सर्वर के अंदर घुस चुके हैं। तो फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आई, अब वो रिक्वेस्ट पहले टकराती है आपके नोड जेएस के अंदर। अब नोड जेएस आपका जो सर्वर है जहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, बिकॉज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बन चुकी है ना जेएस का आपकी। तो नोड जेएस के अंदर बना हुआ है आपका एक्सप्रेस जेएस, एक यूटिलिटी कह लो, एक फ्रेमवर्क है बेसिकली ये। व्हाट दिस डज इज कि वो उस रिक्वेस्ट को पकड़ता है, उस रिक्वेस्ट को पकड़ता है एंड उस रिक्वेस्ट के ऊपर ऑथराइजेशन वाले टास्क परफॉर्म करता है, बिजनेस लॉजिक्स देखता है। तो एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक लेवल ऑफ रिफाइनमेंट प्रोवाइड करता है आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस जेएस। आफ्टर दैट एक्सप्रेस जेएस जो रिक्वेस्ट है वो जाती है mongoose के पास। डायरेक्टली आपका एक्सप्रेस जेएस कम्युनिकेट नहीं करेगा डेटाबेस के साथ, इट नीड्स अ मिडल मैन। एक ORM चाहिए, एक ODM चाहिए बेसिकली। इसको ODM बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, ओके, जो करेगा, जो सिंप्लीफाई करेगा हमारे इंटरेक्शन को हमारे डेटाबेस के साथ। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो, जो आपका HTTP रिक्वेस्ट है वो गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट बेसिकली 4 होती है, क्रड ऑपरेशंस वाली बेसिकली। तो उसके बेसिस पे अब जो रिक्वेस्ट हमको डेटाबेस के पास जाएगी, डेटाबेस उसको एनालिसिस करेगा कि भाई क्या करना है, कुछ क्रिएट करना है डेटा, कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है। देन वो सब करके आपका डेटाबेस आपको एक रिस्पॉन्स देगा आपके mongoose के पास, एंड mongoose वो रिस्पॉन्स लेके जाएगा एक्सप्रेस जेएस के पास, एंड एक्सप्रेस जेएस डायरेक्टली उस डेटा को शो कर देगा आपके इसके फ्रंट एंड के पास, ब्राउजर के पास बेसिकली। तो अभी थोड़ा फ्लो चलेगा। अब हमारे पास सीन में नोड जेएस के अंदर एक एक्सप्रेस जेएस आ चुका है, जो राउटिंग में हेल्प करेगा, जो ऑथराइजेशन करेगा, जो बिजनेस लॉजिक प्रोवाइड करेगा, जो हमको क्या करेगा, मिडल वेयर यूज़ करने के लिए एक यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड मैनी मोर फायदे हैं यहाँ पे। एक बात, एक तो एक बहुत अपर ओवरव्यू लिया, अब एक डेप्थ में ओवरव्यू लें। इस इमेज को याद रखना कि भाई ठीक है, एक हमारे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई मेरे नोड जेएस के पास, नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर हमारा एक्सप्रेस जेएस चल रहा है, जो ऑथेंटिकेशन करेगा, ऑथराइजेशन करेगा एंड बिजनेस लॉजिक देखेगा। तो दैट mongoose से डेटाबेस, डेटाबेस से वापस mongoose से एक्सप्रेस जेएस के थ्रू आपको फ्रंट एंड में शो होगी चीज़ें। ठीक है, ये फ्लो है। तो ये जो इमेज है ना, वो क्या कर रही है बताओ, ये इमेज आपको रिप्रेजेंट कर रही है एक पूरा का पूरा बैकएंड आर्किटेक्चर, जो हमने किसके थ्रू बना रखा है, जो बना रखा है पूरा नोड जेएस के ऊपर। एक्सप्रेस जेएस है जहाँ पे mongoose है, एक MongoDB है, एक NoSQL डेटा, जिसके थ्रू हम अपनी पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब हम इसको स्टेप में तोड़ते हैं, हम 3 स्टेप में बेसिकली इसको ब्रेक कर रहे होंगे। पहले एक बहुत हाई लेवल ओवरव्यू ले रहे होंगे, देन हम समझ रहे होंगे कि भाई एक एक कंपोनेंट का काम क्या है, देन हम एट द एंड समझ रहे होंगे कि अब ये कंपोनेंट है, ठीक है, करना क्या है, ठीक है, बट हो कैसे रहा है, फ्लो कैसे चल रहा है डेटा का, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, ये सब समझ रहे होंगे। चलो आओ, पहली चीज़ एक बहुत हाई लेवल ओवरव्यू कि जो आर्किटेक्चर है ना, ये बैकएंड क्रिएट करेगा कैसे, जो कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। पहली चीज़ तो क्या, ये आपकी HTTP रिक्वेस्ट को ना हैंडल करेगा, जो आ रही है क्लाइंट के पास से, क्लाइंट कह लो, ब्राउज़र कह लो, और वो मोबाइल ऐप हो सकता है, सॉफ्टवेयर, इट कैन बी एनीथिंग। ये आपकी कैसे रिक्वेस्ट होंगी, ये जस्ट आपकी करंट रिक्वेस्ट होंगी, क्रिएट, रीड, यूज़, डिलीट, अपडेट भी कहते हैं उसको। ऐसे रिक्वेस्ट जो कि आपके ब्राउज़र से, मोबाइल ऐप से, कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई, अब उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली हम छोड़ नहीं देंगे, उस रिक्वेस्ट को पहले हम प्रोसेस करेंगे थ्रू ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा वैलिडेशन, बिजनेस लॉजिक्स, जो कौन देख रहा होगा, जो नोड जेएस के अंदर हमारा एक्सप्रेस जेएस हैंडल कर रहा होगा। आफ्टर दैट हम उस रिक्वेस्ट के थ्रू
इंटरेक्ट कर रहे होंगे डेटाबेस के साथ, MongoDB के साथ, बट डायरेक्टली नहीं, यूजिंग ORM। देन हम डेटा को अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट या तो स्टोर कर रहे होंगे या रिट्रीव कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इतना कुछ काम कर रहे हैं, इमेज इतना सब काम कर रही है। अब एक एक कंपोनेंट कैसे इन काम को हैपन होने में हेल्प कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं। तो जो क्लाइंट है अपना, जो कि हमारे वेब हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एक ऐप हो सकता है, सॉफ्टवेयर टर्मिनल भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। ये बेसिकली एक एक्सटर्नल सिस्टम है ना, जो रिक्वेस्ट करेगा आपकी बैकएंड को, सर्वर को बेसिकली। सही बात है। अब जो क्लाइंट होगा ना, वो भेजेगा आपको HTTP रिक्वेस्ट, जो क्या होगी, जो गेट होगी, पोस्ट होगी, पुट होगी, डिलीट होगी, वही CRUD वाली, है ना। देखो यहाँ पे ये कह लो, जस्ट सेम थिंग्स बेसिकली। ओके नाइस। अब Node.js का काम क्या है यहाँ पे? Node.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा आपकी जावास्क्रिप्ट को, जिसके थ्रू वो सर्वर में रन कर सके। सही बात है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड के लॉजिक लिख रहे होंगे। ऊपर से जब Node.js ने प्रोवाइड करा JS का रन टाइम एनवायरनमेंट, तो असिंक्रोनस तो होगा ही, मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा एक साथ में, तो वो सब यूटिलिटी आएगी। देन उस Node.js के ऊपर जो टॉप बिल्ड हुई है आपकी Express.js, एक वेब फ्रेमवर्क विच इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ Node.js, ये करेगा, ये राउटिंग्स क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, मिडल वेयर प्रोवाइड करेगा आपको, आपकी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। सही बात है यानी, बिल्कुल। और जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया भी आपको कि ऑथेंटिकेशन में, ऑथ जिसको हम कहते हैं बेसिकली, उसके अंदर आप हैंडल करोगे यूज़र लॉगिन को, साइन अप को, आप JWT जावा वेब टोकन्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, एंड मैनी मोर थिंग्स यू कैन डू देयर। ऊपर से आप अपने बिजनेस लॉजिक लगा सकते हो कि भाई कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, पेमेंट गेटवेज लगाने हैं, कुछ मतलब रूल्स सेट करने हैं, मतलब किस किस को रिस्पॉन्ड करना है, डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब ऑल दीज थिंग्स एक बिजनेस लॉजिक के माइंडसेट से आप वो सब कोड कहाँ करोगे, Express.js के अंदर। ओके, क्या एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से आपको, ये बिल्कुल सी बात है। देन Mongoose, जो कि आपकी एक MongoDB की ODM लाइब्रेरी है। ODM लाइब्रेरी बेसिकली मीन्स ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी है, जिसको हम ORM भी कहते हैं ज़्यादातर। तो ये करेगा, ये सिंप्लीफाई कर देगा आपकी इंटरेक्शन को विथ डेटाबेस, है ना। जैसे कि आप मॉडल्स बना सकते हो, स्कीमास डिफाइन कर सकते हो, एंड एक ब्रिज की तरह काम करेगा आपके Express.js एंड डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन के। ओके, MongoDB जस्ट एक NoSQL डेटाबेस है ना। यहाँ पे आपका जो डेटा है जो कि एप्लीकेशन से आ रहा है वो स्टोर होगा। सही बात है। और ऊपर से NoSQL है, तो जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होगा, इससे काफ़ी ईजी रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा और स्केलेबल भी रहेगा। ओके, तो ये फ़ायदे हैं, बिल्कुल ये फ़ायदे हैं। देन अब बात समझते हैं कि डेटा फ्लो कैसे करेगा एक्चुअली आर्किटेक्चर के अंदर। अब वही सिनेरियो, फ्रंट एंड से आई रिक्वेस्ट, गेट पुस्ट पोस्ट डिलीट, है ना, या फिर आप कर लो CRUD वाली, क्रिएट रीड यूज डिलीट वाली। देन वो रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करा आपके Express.js ने यूजिंग Node.js बिकॉज इट्स बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ Node.js। ठीक बात। एंड मिडलवेयर ने उस Express.js की जो रिक्वेस्ट उसने हैंडल करी थी उसको प्रोसेस करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, पार्सिंग करनी है वो करेगा, वैलिडेट करेगा, एंड डू दैट थिंग। आफ्टर दैट Mongoose यूज होगा इंटरेक्शन के लिए विद आवर बैकएंड के डेटाबेस के, लाइक MongoDB बेसिकली, जहाँ से आप कुछ डेटा को टच कर रहे होगे, कुछ स्टोर कर रहे होगे, अपडेट कर रहे होगे, यू कैन डू एनीथिंग। देन MongoDB क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने उसको भेजी है थ्रू Mongoose, आपको रिस्पॉन्ड करेगा विच डेटा के साथ, जो डेटा वापस से Mongoose के पास भेजा जाएगा, एंड उसके थ्रू वो Express.js के पास जाके फ्रंट एंड में शो हो रहा होगा। वही बात, Express.js भी थोड़ी अपने पास रहेगा उस रिस्पॉन्ड को, वो भेज देगा रिस्पॉन्ड को उस क्लाइंट के पास कि लो भाई देखो आपने जो एक्शन परफॉर्म करा था उसका रिजल्ट ये है। तो ऐसे पूरा का पूरा फ्लो चल रहा होगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि Express.js कहाँ काम आता है, कहाँ बेसिकली ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड आपका जो मिडल वेयर यूज़ करने के लिए, राउटिंग्स क्रिएट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, बिजनेस लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए यू विल यूज़ योर Express.js। ओके, अभी कितनी बड़ी हमने ओवरव्यू देखा कि हमारा सर्वर कितना बड़ा हो गया। हम सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कितने आगे आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अबाउट डेटाबेसेस, हम बात कर रहे हैं अबाउट आवर ODMs एंड बात कर रहे हैं Express.js के बारे में, कैसे Node.js इतना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे सर्वर के टाइम पे, जब हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा सर्वर के अंदर JS को रन करने का। तो हाँ, Node.js कितनी ही यूज़ हो रही है देख रहे हो ना, बिल्कुल एक अलग ही रिवोल्यूशन था Node.js जावास्क्रिप्ट के वर्ल्ड के अंदर, जिसने उसको क्लाइंट साइड में भी पहले से थी, वहाँ से हटा के सर्वर साइड के अंदर एक किंग बना दिया जी। ये एक पूरा डिस्कशन था हमारा कि ये जो इमेज है वो कहना क्या चाह रही है हमसे, बट इट वांट्स टू से यस, क्या ये फ्लो है बेसिकली। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ज़्यादा देर नहीं करते, अब चलते हैं थोड़ा सा क्रिएट करते हैं अपने सर्वर को इन Express.js। ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में करेंगे पूरा प्रोडक्शन टाइप। सो इट्स अवर लेक्चर 127 मे बी, लेट मी गिव मी द नेम, लेक्चर 127। जी हाँ, अब इस 127 लेक्चर के अंदर देखो पहले तो एक बेसिक
सा एक्सप्रेस जेएस का एक राउटिंग बना रहे होंगे। तो क्या करें, चलो क्या करते हैं, एक फ़ाइल नहीं बनाते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे आओ, एक्सप्रेस बेसिक्स। चलो इस फोल्डर को पकड़ते हैं, इसको करते हैं ओपन। तो इस एक्सप्रेस के बेसिक्स के पास क्या क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं, इट इज़ नथिंग। अभी एलएस करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बस एक फ़ोल्डर बना रखा है। तो अब ना एक काम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे npm init। इससे क्या होता है, npm init इज़ बेसिकली फॉर इनिशियलाइजिंग अ नोड प्रोजेक्ट। अब हम एक प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं, हमें प्रॉपर एक ऐप टाइप क्रिएट करना है। तो हम एक npm init कमांड यूज़ करेंगे जो क्या करेगी, एक इनिशिएट करेगी मेरे नोड के प्रोजेक्ट को। अगर मैं एंटर हिट करूँ तो कुछ मुझसे कुछ सवाल पूछेगा कि पैकेज का नेम एक्सप्रेस बेसिक होना चाहिए, बिल्कुल रख लो। वर्जन 1.00 डन। डिस्क्रिप्शन की इट्स आवर फर्स्ट इंटरेक्शन विद एक्सप्रेस। एंट्री पॉइंट index.js होना चाहिए। आप इसको भी रख सकते हो, चाहो तो अपने सर्वर पे दे सकते हो। अभी मैं index.js के साथ जाता हूँ। टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं चाहिए। गिट रिपोजिटरी नथिंग। कीवर्ड्स हम डाल देते हैं एक्सप्रेस JS एंड बस इतना ही। ऑथर इज ऑब्वियसली मी, सौरभ भट्ट। लाइसेंस या इट्स ओके। तो अभी ना जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं उनके बेसिस पे एक आपको जेसन फाइल देगा एंड बस आपको यस कर देना है यहाँ पे, या आप एंटर भी दबा सकते हो डायरेक्टली। देन आपको दिखेगा कि आपके इस फोल्डर के अंदर बन चुके हैं एक फाइल विच इज़ योर package.json। अब इसको समझते हैं आओ। सो दिस इज़ योर फाइल विच इज़ क्रिएटेड बाय द ऑप्शंस यू हैव सेलेक्टेड। ये नेम एक्सप्रेस बेसिक वर्जन 1.0 ओके। डिस्क्रिप्शन है, इंडेक्स पेज है, स्क्रिप्ट्स है, कीवर्ड्स है, ऑथर एंड लाइसेंस जो भी हमने दिया था। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली द एंट्री पॉइंट ऑफ योर नोड प्रोजेक्ट। अभी हमने जस्ट npm init यूज़ करके, npm init हमने लिखा था ना, इसका यूज़ करके हमने क्या करा था, हमने एक अपने नोड प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करा था। तो अभी जो नोड प्रोजेक्ट हमने इनिशियलाइज़ कराया ना, उसका जो एंट्री पॉइंट है वो होती है package.json। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये नेम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, ऑथर क्या है। तो अभी आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आप जब एक्सप्रेस यूज़ करोगे तो एक्सप्रेस एक डिपेंडेंसी है तो उसकी भी लिस्टिंग यहाँ पे होगी। कोई और थर्ड पार्टी आप कुछ यूज़ करोगे तो उसकी भी यहाँ पे होंगी, लाइक डेव डिपेंडेंसीज वगैरह आप यूज़ करोगे, हर चीज़ यहाँ लिस्ट होगी। तो जैसे ही कोई भी एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर कुछ भी जब आके आपके इस पूरे प्रोजेक्ट को रन कर रहा होगा तो सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा आपका ये package.json, जहाँ से वो समझ पाएगा कि ठीक है यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ हुई है, ऐसे इसका फ्लो है एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर रन। गुड पॉइंट। जैसे हमने npm init यूज़ करा था वैसे ही आप npm init -y यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो आपसे ऑप्शंस पूछे गए थे ना वो सारे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएंगे। आप आके यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अभी हम करेंगे भी जैसे। तो इतनी आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं अगर ls करूँ तो मुझे यहाँ पे एक package.json मिल रही होगी। बड़ी एक ऑब्वियस बात है, बड़ी जनरल बात है। नाइस। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा फोल्डर यहाँ पे बिकॉज VS कोड का पंगा है कि अगर एक फोल्डर होता है वो उसको दिखाता ही नहीं है। अगर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँ लाइक एक्सप्रेस एडवांस करके एक्सप्रेस ऐप करता हूँ, एक एक्सप्रेस क्रुड ऐप ऐसे, तो अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो बेसिक के अंदर हमने एक फाइल बना रखी है package.json जिस पर हम बात कर रहे हैं। नाइस। सो आज हम काम करने जा रहे हैं अपने एक्सप्रेस के साथ, तो क्यों ना एक्सप्रेस को इंस्टॉल करा जाए, बिकॉज एक्सप्रेस आपको मिलता नहीं है इनबिल्ट, वो एक पैकेज है Node.js का। तो कैसे करेंगे, npm इंस्टॉल लिख सकते हो, आप चाहो तो सिंपल आई भी लिख सकते हो एंड इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम और ये जो आपका पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये पैकेज जब आपके पास आएगा तब आप देखना यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। जस्ट सी, देखिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है विच इज़ योर एक्सप्रेस, जिसका वर्जन कितना है 4.21.2। दैट वाज द थिंग। जैसे जैसे आप और कुछ पैकेजेस यूज़ करते जाओगे वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो पहले ही मैंने बताया था आपको अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, आपने देखा यहाँ पे नोड मॉड्यूल आया, यहाँ पे सारे के सारे कोड हैं जो यूज़ करता है आपका एक्सप्रेस.js अपने आप को फंक्शनल बनाने में। इन सब के थ्रू आपका एक्सप्रेस चलता है। यहाँ पे उस कोड भी मिल जाएंगे, है ना, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। एंड आपको एक और फाइल मिल रही है package.log.json। ये एक बहुत बड़ी फाइल है, अभी और बढ़ेगी जब आप इसमें अपनी जगह ऐड करते जाओगे। इससे हमें इतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है बेसिकली package.json से। एंड दैट वाज आवर फाइल जहाँ पे अभी एक डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है।
आप और ऐड करोगे तो कॉमा लिख के वो और ऐड हो जाएंगे। बाकी इतना ठीक है इंट्रोडक्शन पैकेज डॉट जेसन का। अभी चलते हैं आगे कि ठीक है नोड मॉड्यूल्स आ गए, जितने भी आपके मतलब आप यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो लाइक एक्सप्रेस जैसी, उन सबका जो कोड है, जो आपकी जो डिपेंडेंसी कह लो, यूटिलिटी कह लो, वो सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर आती है। तो अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे तो 625 चीज़ें मुझे कह रहा है कि आप पुश करो अपने अपने गिटहब के अंदर। तो मुझे इतना करना नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ डॉट गिट इग्नोर करके। इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, नोड मॉड्यूल्स को कह देते हैं भाई तुम बताओ नोड मॉड्यूल्स। सो देखो वही क्या यहाँ से कुछ, लेट्स चेक। नोड मॉड्यूल्स तो हमारा इसके अंदर है। आई हैव टू पुश दैट फाइल इनटू दिस फोल्डर। अभी देखो तो इनको मैंने बंद कर दिया। बाकी अगर आपको और चीज़ हटानी है तो आप नो डाउट हटा सकते हो। बाकी मैं चाहता हूँ गिट इग्नोर भी ना जाए, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे। देखो तो अब ये फाइल भी पुश नहीं होगी आपकी, तो अभी सब कुछ ठीक है। नाइस, बता देते हैं गिट का भी लेक्चर जल्दी आने वाला है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। बाकी ये सब हो गया, चलो नाइस। अब करते हैं अपना काम शुरू। हम करने के जा रहे हैं, हमने कहा था कि जो मेरी इंडेक्स फाइल है वो मेरा एंट्री पॉइंट रहेगी, बिल्कुल सी बात है। तो करते हैं भाई, इंडेक्स फाइल बनाते हैं एक इंडेक्स डॉट जे एस, मेरा एलिमेंट है। अब पहले मैं इसके अंदर करूँगा इम्पोर्ट मेरा एक्सप्रेस। अब जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ ये आपका तरीका होता है ES6 वाला, है ना। एक तरीका होता है कॉमन जेस रिक्वायर वाला, एक तरीका होता है ES6 जो कि आपका मॉड्यूलर होता है बेसिकली। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम एक्सप्रेस, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको दिख रहा है कि आप कर पा रहे हो, बट नो, कुछ सजेशन दे रहा है कि रिमूव करो इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस। ऐसा इसलिए बिकॉज मुझे समझाना पड़ेगा, ये मेरी एंट्री पॉइंट है ना, सब कुछ यहाँ से पढ़ा जाएगा। तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई जो मेरा टाइप है ना उसको आप सेट कर दीजिए कैसा, ये तो कॉमन जेस या मॉड्यूल, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हो जाए मॉड्यूल वाला। तो अब ये चीज़ें वर्किंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। अब ये प्रॉपर चलेगा, ठीक है। एक्सप्रेस है, अब बनाते कैसे हैं एक्सप्रेस से एक सिंपल सा ऐप, कुछ नहीं, आप कॉन्स्ट करिए आपका ये कि ऐप दैट इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अब जो आपका ऐप है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ है आपकी एक्सप्रेस वाली, आप सब यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यूज़ करते हैं ऐप डॉट लिसन। अब लिसन कहाँ पे करता है, पोर्ट पे लिसन करता है। अच्छा पोर्ट तो हमारे पास है नहीं भाई कोई, बनाते हैं पोर्ट, जस्ट अ मिनट। तो एक पोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्ट पोर्ट मेरा है अभी एक 3001 नाम से। देन कंसोल करते हैं मैसेज एक कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग and listening at port ओके नाइस। रन करके देखें एक बार, कुछ एरर तो नहीं आता। हम अब तक कैसे रन कर रहे थे, ऐसा नोड इंडेक्स डॉट जे एस ऐसे रन कर रहे थे ना, और देखो सर्वर रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब हम ऐसे रन नहीं करेंगे, हम थोड़ा प्रोफेशनल जाने वाले थे इस लेक्चर के अंदर, तो प्रॉपरली प्रोफेशनल ही जाएंगे। हम रन करेंगे थ्रू स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, यस स्क्रिप्ट पैकेज डॉट जेसन के अंदर चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, कॉमा डालिए। आप लिखिए कि जो मेरी रन वाली स्क्रिप्ट है, बेसिकली स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट है, वो क्या करेगी, वो कमांड रन करेगी वही वाली जो मैं अभी कर रहा था, नोड इंडेक्स जे एस। ये प्रॉपर कमांड है जो कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मेरी स्क्रिप्ट स्टार्ट से। तो अब कैसे रन होगा, अब रन होगा npm रन। अब अपनी स्क्रिप्ट लिख दो स्टार्ट, देखो ये क्या करेगा, सेम काम करेगा लेकिन एक प्रोफेशनल वे में। बता रहा है कि भाई आप एक्सप्रेस बेसिक वाले फोल्डर के अंदर हैं, इसका वर्जन इतना है, आपने स्टार्ट स्क्रिप्ट यूज़ करी है और किस फाइल के ऊपर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और जो कि क्या है बेसिकली ये कमांड है जो कि रिप्लेस हो रखी है इस वाली स्क्रिप्ट से, एंड सर्वर आपका लिसन कर रहा है। ओके अगर मैं यहाँ जाके अगर लिखूँ कि 127 तो क्या एक्चुअली कर रहा है, लेट्स चेक दैट थिंग। तो रिफ्यूज टू कनेक्ट बिकॉज हम 3001 पे काम कर रहे हैं, नॉट ऑन 3000। अभी देखो घूम रहा है इन कैन नॉट गेट। जी हाँ, तो अगर आपने पहले देखा हो तो जब हम सिंपल HTTP या फिर बन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे ये घूमता रहता था बस। बट एक्सप्रेस के अंदर भले ही हमने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे कोई भी ऐप गेट कुछ नहीं करा, बट फिर भी हमको एक एरर पेज शो कर रहा है।
तो यही तो फ़ायदा है आपका एक्सप्रेस का, बहुत सिंपल वे में, एलिगेंट वे में आपके जो राउटिंग है उसको हैंडल करता है आपका जो एक्सप्रेस जैसे। वहाँ पे एक हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि स्मार्ट एरर हैंडलिंग होती है, तो उसका एग्जांपल भी देख लिया हमने। ठीक है, कितनी ज़्यादा समझ में आई अपने को, बट हम टेस्टिंग तो अपनी करेंगे नहीं इसके ऊपर, बिल्कुल सी बात है। हमारे पास तो हमारा पोस्टमैन है, यहाँ करने वाले हैं, बिल्कुल करते हैं क्रिएट एक लड़कता बड़कता गेट रिक्वेस्ट। कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट? 127.0.0.1 स्लैश नहीं कॉलन 3001 एंटर करूँ अगर, तो भी बात है, एक एरर मिलेगा मेरे को कि भाई मतलब एक है ही नहीं सर्वर, तो अभी क्या ही देगा अपने को, कुछ गेट के लिए हमने दिया ही नहीं है, तो एरर मिलना चाहिए। एरर मिल भी रहा है अपने को, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दिक्कत क्या है यहाँ पे अभी कि बार बार जो मेरा सर्वर है ना, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी मैं कोई चेंज करूँगा यहाँ पे। ये तो बड़ी दिक्कत है, हमें पता है कि हमें एरर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन नॉट गेट दिख नहीं रहा होगा आपको, प्रीव्यू करिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर HTML वाला दिखेगा, वो चीज़ है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं कि गेट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होगी। तो यहाँ पे ऐप आपको जो ऑब्जेक्ट है अभी, बस प्रॉपर एक रिक्वेस्ट है गेट वाली, जो कहाँ लिसन करेगा, वो लिसन करेगा इस जगह पे, कॉमा। अब आपको रिक्वेस्ट भी मिलती है, यहाँ को रिस्पॉन्स भी मिलता है, बनाते हैं चलो। रिस्पॉन्स डॉट आप सेंड करिए। अब क्या सेंड करेंगे हम यहाँ पे? सो वी विल गोना सेंड हियर कि वेलकम टू द इंडेक्स पेज। बूम। देखो अभी कुछ चेंज नहीं होगा, मुझे इसको करना पड़ेगा कैंसिल कंट्रोल C से, देन आई हैव टू अगेन रीस्टार्ट माई सर्वर। दिस टाइम ये लिसन करेगा मेरे इस पोर्ट पे। देखिए अगर मैं करता हूँ ऐसे, तो मिलना तो चाहिए मेरे को यहाँ पे रिजल्ट प्रॉपरली। देखो वेलकम टू द इंडेक्स पेज, मैं करता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए बंद, थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं आपको कि देखिए आप एक्चुअली दिस इज द थिंग कि 200 मीन्स या रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, सर्वर हैज़ रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड एंड 91 ms 91 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा है, 256 बाइट का डेटा आया है, एंड डेटा इज़ व्हाट, इट्स जस्ट वेलकम टू द इंडेक्स पेज। ओके, तो अगर मैं एक और सीन बनाऊँ सेम ऐसे ही, कंट्रोल C कंट्रोल V बूम। अगर मैं अबाउट का बनाऊँ तो रन होगा, लेट्स सी। अच्छा, मुझे सर्वर करना पड़ेगा रीसेट, कंट्रोल C अगेन रन माई सर्वर एंड दिस इज द थिंग। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे करता हूँ कि भाई मुझे अबाउट बताओ क्या सीन है, तो क्या होगा, लेट्स चेक, वेलकम टू द अबाउट पेज, परफेक्ट। तो ये तो मतलब बड़ा सिंपल लग रहा है भाई, ठीक है, आप ऐसे ही गेट यूज़ करके बहुत सारी कमांड लगा सकते हो, बट इससे मज़ा तो कुछ आ नहीं रहा है भाई। बट हाँ, एक मज़ा आया कि कुछ बनाया हमने, इसमें तो मज़ा आया। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्सप्रेस कंटेन्स योर एवरी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, लाइक यू कैन यूज़ पुट, यूज़ पैच। बेसिकली पुट एंड पेज दोनों ही आपकी जो है अपडेशन कमांड है, जहाँ पे इन दोनों का जो काम है ना थोड़ा सा अलग अलग है। पुट जो है ना आपके पूरे डेटा को चेंज कर देगी, जो भी आपका है। पैच एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ डेटा को चेंज करती है। बाकी आपके पास यहाँ पे डिलीट भी है, देखिए डिलीट भी है पास यहाँ पे, एंड यू हैव योर अपडेट कमांड तो होती नहीं है, पुट पैच ही होती है बेसिकली वो। तो या यू हैव एक्सेस ऑफ ऑल दीज कमांड। तो बस हम ये डॉट गेट ही यूज़ करते जा रहे हैं बार बार, क्यों ना कुछ प्रॉपर एक ऐप टाइप क्रिएट करें। तो या आप सही सोच रहे हैं, हम एक CRUD एप्लीकेशन वाली पूरी की पूरी बनाएंगे। बाकी आप यहाँ देख सकते हो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, हर तरह की कमांड है आपके पास यहाँ पे। तो क्यों ना एक ऐप बनाया जाए जो इन सारी कमांड पे काम करे, CRUD एप्लीकेशन बनाया जाए जो एक क्रिएट में भी काम करे, रीड में भी, यूज़ में भी, एंड डिलीट में भी। अपडेट बेसिकली यू मीन्स अपडेट। तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब इनिशिएट करते हैं अपना एक नया प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम एक एक्सप्रेस का CRUD एप्लीकेशन बना रहे होंगे। मज़ा आएगा, चलेगा, चलो चलते हैं। अब कंटेन अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑन करिए। बाकी आप क्या करिए, इस सर्वर को छोड़ दीजिए, आई नीड दैट पोर्ट फॉर मी, डिलीट। या इस पे हम करते हैं इनिशिएट npm init -y, अपने आप सारी बना के एक पैकेज डॉट जेसन मुझे दे देगा खुद से ही। तो यू कैन सी दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ सब कुछ इसने बना दिया। नेम एक्सप्रेस CRUD ऐप, वर्जन मेन, ऑथर आप चाहो सकते हो, और
its description is for it's our student management CRUD app. चलो गुड। बाकी कीवर्ड्स आप चाहो तो दे सकते हो, मुझे नहीं देना तो छोड़ देते हैं। बाकी कमांड दे देते हैं यहाँ पे भाई, स्टार्ट जो है इट्स फॉर माई नोड एंड इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि मेरा एंट्री पॉइंट है। ठीक बात। वैसे ही हम एक और स्क्रिप्ट लिखेंगे जस्ट इन अ मिनट। बाकी आपने एक चीज़ देखी होगी ना कि यार बार बार हमें अपने सर्वर को ना रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, कैंसिल करो रीस्टार्ट करो, कितनी ख़राब था ना। तो क्यों ना एक ऐसी डिपेंडेंसी यूज़ करी जाए जो हमारे इस काम को सिंप्लीफाई कर दे, जो कि प्रोडक्शन में यूज़ भी होती है, करें। सो आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा नोडमॉन का। नोडमॉन बेसिकली आपकी एक डिपेंडेंसी है या फिर आपके लिए पैकेज टाइप का ही है, जो हर एक चेंज पे आपका जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट कर देता है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसको भी यूज़ करते हैं। जाओ पहले हम इंस्टॉल करते हैं अपने एक्सप्रेस को। देखो एक्सप्रेस को मैंने इस तरीके से इंस्टॉल करा है जिसकी वजह से एक्सप्रेस जो है वो एक आपकी मेन डिपेंडेंसी की तरह यूज़ हुआ है। बाकी कई बार क्या होती है ना, आपको कुछ ऐसी डिपेंडेंसी चाहिए होती है जो सिर्फ डेवलपमेंट तक ही चाहिए। जैसे नोडमॉन, मुझे ये सर्वर रिस्टार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, एंड ये बस मुझे चाहिए कि मतलब ऐसा कोई मेरे को मिले डिपेंडेंसी जो मेरे सिस्टम पे रहे, एंड बाकी जब उसको यूज़ करे तो उसके में इंस्टॉल ना हो बट उसको दिखे ज़रूर। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना इंस्टॉल करूँगा सेम चीज़ को बट यूजिंग ऑप्शन -D। अब यहाँ लिखूँगा नोडमॉन। अब जब मेरा नोडमॉन है ना, वो ऐसे इंस्टॉल होगा कि उसकी जो यहाँ पे जो आएगी ना वो एक डेव डिपेंडेंसी की तरह आएगा। मीन्स वो डेवलपमेंट के वक्त उसकी नीड थी इसलिए वो आया है। बाकी जब कोई करेगा तो वो एज इट इज़ इंस्टॉल नहीं होगा। बाकी हमने देखा था जब भी आप npm init करते हो बेसिकली वापस से, तो जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो खुद से इंस्टॉल हो जाती हैं, बट डेव डिपेंडेंसीज ऐसे नहीं होती। देखो अभी अलग से आया ना डेव डिपेंडेंसी, बिकॉज ये बस मुझको चाहिए कि जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो अपने आप। ओह माय गॉड, बादल कड़क रहे हैं यहाँ पे। चलो कोई नहीं। बाकी जो डेव डिपेंडेंसीज हैं क्या होता है उनके साथ कि वो सिर्फ मेरे डेवलपमेंट तक ही काम आती हैं। अगर आप चाहोगे तो इंस्टॉल कर सकते हो बट वो एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इम्प्लिसिटली आपके सिर्फ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी जब आप एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करोगे खुद से। लाइक आपने डाउनलोड करा मेरा प्रोजेक्ट, अगर आप इंस्टॉल हो गया npm init, तो ये वाली डिपेंडेंसी खुद से इंस्टॉल होगी। आपको ये एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी कि भाई इसको करो। बाकी बिकॉज इसका काम आपको है नहीं, आपको जब मेरा प्रोजेक्ट मिल चुका है आप डायरेक्टली ये यूज़ करोगे, ना कि ये नोडमॉन। क्या चाहिए, बिकॉज प्रोजेक्ट मैंने पूरा बना दिया। एक सेम चीज़ कर देते हैं यहाँ पे भी। इंटीग्रेटेड टर्मिनल देने एक फाइल बनानी है अपने को, डॉट गिट इग्नोर, जो क्या करेगी, जो करेगी मेरे नोड मॉड्यूल्स को शांत, एंड डॉट गिट इग्नोर को भी। ओके या अभी सब कुछ ठीक है आई थिंक। नाइस, ठीक है, ये समझ में अपने को फ़र्क। अब प्रैक्टिकल देखें एक बार। आओ बनाते हैं अपनी एक इंडेक्स फाइल यहाँ पे। डन, देखा, हाँ ये रही। वही मुझे पहले बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो मैं टाइप यूज़ कर रहा हूँ वो टाइप है बेसिकली मेरा कैसा, मॉड्यूलर। सुनी चाहिए टाइप, इट्स मॉड्यूल नॉट कॉमन जेएस। ओके डन। अब चलते हैं आगे, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इसको, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। एक ऐप बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। डन। पोर्ट बना देते हैं भाई, पोर्ट जो है मेरा वो है 3001। ओके अब ऐप को स्टार्ट कर देते हैं। देखो वॉच करो मेरे ऐप को बार बार, इस पे इस पोर्ट पे कॉल बैक क्या शो करो, console.log server is started, server is running and listening at port डन। इतना काम तो हो गया। अब स्टार्ट करें अपने प्रोजेक्ट को। देखो एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब हमने नोडमॉन यूज़ करा है तो हम अपने प्रोजेक्ट को नोड से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज नोड के पास ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं है जो बार बार आपके सिस्टम को आपके सर्वर को रीस्टार्ट करे ऑन चेंज।
तो हम एक dev नाम की स्क्रिप्ट बनाते हैं जो क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा यूजिंग nodemon index.js। ठीक है, अब जब मैं स्टार्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे एज npm run dev, तो देखो क्या लिखा हुआ आएगा कि nodemon index.js एंड nodemon watching extensions these एंड स्टार्टिंग। देखो अभी मैं कोई चेंज करूँगा ना यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज ऐप डॉट गेट करता हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ कि भाई मेरे को पोर्ट में जाओ, अच्छा पोर्ट नहीं, आई नीड दैट थिंग, हेलो एंड शो मी रिक्वेस्ट डॉट, क्या हो गया, रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स के साथ सेंड करिए आप मेरे को क्या चीज़, आप सेंड करिए आई एम रनिंग थ्रू nodemon। ठीक है, देखो अभी सर्वर रन कर रहा है, मैं इसको चेक करूँ एक बार, चलते हैं आओ, एक बनाते हैं यहाँ पे वापस से एक रिक्वेस्ट बनाते हैं सिंपल 127 एंड दिस सेंड करते हैं, सी क्या मिलता है अपने को। अच्छा आपको पता है आप पोस्टमैन को वेब में भी यूज़ कर सकते हो, बाकी एरर क्यों आया भाई हमको, हमने परफेक्ट तो करा सब कुछ, पोर्ट इज़ रनिंग अवर, यह 3001 पे रन कर रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा स्लैश हेलो, कंट्रोल एंटर एंड लेट्स व्हाट वी सी, हेलो आई एम रनिंग थ्रू nodemon। देखा, बिना सर्वर को कैंसिल करके स्टार्ट करके इसने खुद से सब कुछ कर दिया। तो ये एक यूटिलिटी है, अगर मैं चाहूँ तो इसे कट कर सकता हूँ, वो चलते रहेगा पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल है, हम एक सिस्टम बनाएंगे जो कि स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करेगा। देखो स्टोर करेगा तब तक जब तक सर्वर रिस्टार्ट नहीं होता, बिकॉज डेटाबेस तो अब भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कुछ बनाएंगे जो हमारी एप्लीकेशन जो है वो डेटा को ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है, अपडेट कर सकती है एंड शो कर सकती है। कब तक, जब तक सर्वर रिस्टार्ट नहीं होता। चलो करते हैं कुछ जुगाड़, पहले बनाते हैं एक स्टूडेंट डेटा जो कि आपका एक एरे है, हम ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर, बाकी हम एक करंट आईडी लेके चलते हैं, कर आईडी, करंट आईडी बेसिकली जो कि स्टूडेंट्स को आईडी देती रहेगी, फर्स्ट में 1 है। तो पहले क्या करते हैं, कोड लिखते हैं टू ऐड द स्टूडेंट डेटा, ठीक बात। तो देखो आपकी जो गेट रिक्वेस्ट होती है दैट इज़ टू रिट्रीव स्टोरेज, आई मीन रिट्रीव द डेटा। अब हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट में कहाँ करूँगा, जो मेरी यूआरएल है उसके अंदर स्टूडेंट्स नाम का एक सेक्शन है जहाँ पे मेरा सारा काम होगा ये वाला, ठीक है। मुझे रिक्वेस्ट पकड़नी है, यहाँ से रिस्पॉन्स पकड़ना है, नाइस। अब जब डेटा आएगा ना तो डेटा मुझे भेजना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं पहले पोस्टमैन समझते हैं, यहाँ पे आओ कट। अब हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, कलेक्शन, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का एक बेसिकली कलेक्शन, बट ये होता है MongoDB के अंदर। यहाँ पे कलेक्शन इज डिफरेंट, कलेक्शन बेसिकली मीन्स डिफरेंट रिक्वेस्ट का कलेक्शन। एक क्रिएट करते हैं न्यू कलेक्शन, इसका नाम रखते हैं हम क्या, इसका नाम होगा बेसिकली स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट्स डेटाबेस, एक सिंपल डेटाबेस जो कि उड़ जाता है आफ्टर रिफ्रेश। ओके कोई बात नहीं, अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बेसिकली एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं इसके अंदर। चलो हेडर रिक्वेस्ट पे जाइए, हमारी गेट रिक्वेस्ट, हम पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, सो चेंज इट टू पोस्ट एंड लिखिए यहाँ पे कि ऐड स्टूडेंट डेटा, ओके गुड, जहाँ पे ये है सब कुछ। बाकी ना आप यहाँ पे देखो किस राउट पे, इस राउट पे हो। अब ये राउट आपको बार बार यूज़ करना है, तो एक काम करिए, इस स्लैश से पहले पहले तक इसको पकड़िए और कहिए कि आप एक वेरिएबल बन जाओ, एक न्यू वेरिएबल बना दीजिए इसको। आप कह सकते हो इसको एक बेस यूआरएल समथिंग, जिसका नाम ये है। स्कोप कर देते हैं कि ये पूरे के पूरे कलेक्शन में एक्सेसिबल है, सेट कर दो इसको। तो अब ना एक वेरिएबल बन चुका है, आप जहाँ जहाँ इसको यूज़ करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक बात। स्लैश से पहले तक रखना, स्लैश रख दोगे तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज .com तक ही आपका एक्चुअल यूआरएल होता है, उसके बाद तो आप पाथ दे रहे होते हो, है ना, पाथ, क्वेरीज, ये सब एक पार्ट होती है आपकी यूआरएल की। ओके तुमने बेस यूआरएल दे दी, नाइस। अब एक काम करो, कंट्रोल एस करके सेव कर दो इसको प्रॉपरली, गुड।
अभी यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाऊँगा ना, देखो स्टूडेंट्स के अंदर जाऊँगा तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करके डेटा को ऐड कर सकता हूँ। डेटा को मैं दूंगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो आप बॉडी पे आइए, रॉ, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने जेसन डेटा को ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या दोगे, आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम दोगे, स्टूडेंट नेम लाइक सौरभ, एंड मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जो कि है लाइक 12th, चलो ऐसे डाल दिया। ओके, अब डेटा इस फॉर्मेट में आने वाला है आपके पास। तो क्या करो, अब देखो एक रिक्वेस्ट के दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ये आपका होता है रिक्वेस्ट का यूआरएल, रिक्वेस्ट का बेसिकली कह सकते हो रिक्वेस्ट ही होती है। बाकी जो बॉडी होता है ना, दैट्स द डेटा यू गॉट, ये आपका एक्चुअल डेटा होता है। तो पहले मुझे करना क्या है, मुझे इस डेटा को लेना है, एंड फिर एक क्या करना है, पहले डेटा को ले लेते हैं। चलो डेटा को हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, बिकॉज डेटा जेसन में आ रहा है। तो उस जेसन के अंदर जो वैल्यूज़ है मैं उसको डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। वैल्यूज आपकी स्टूडेंट नेम है एंड वैल्यू आपकी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, डी स्ट्रक्चर हो गई। अब वो मिलेगा कैसे डेटा मेरे को, रिक्वेस्ट के अंदर आप जब बॉडी एक्स करोगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू स्टूडेंट नाम का, न्यू स्टूडेंट नाम का क्यों, बिकॉज उनको उसको एक आईडी भी तो देंगे। आईडी कौन देगा आपको, स्टूडेंट आईडी जो देगा वो तो मुझे मिलेगी मेरे इस करंट आईडी से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना कि आफ्टर यूजिंग मैं चाहता हूँ कि आईडी अपने आप इंक्रीमेंट भी हो जाए, प्लस प्लस देन जो मेरा स्टूडेंट नेम है वो मिल जाए इसको, देन इसको स्टूडेंट क्लास मिल जाए, सिंपल। ये मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, आई होप यू गॉट दैट। अब क्या करो कि जो मेरी स्टूडेंट डेटा है इसमें क्या करो, पुश कर दो मेरी जो न्यू स्टूडेंट वाली है उसको। न्यू स्टूडेंट कहाँ हो आप मेरे, ये रहे, आइए, इसको मैंने पुश कर दिया, गुड। जब ये सब काम हो चुका है तो क्या करो, रिस्पॉन्स सेंड करो अब कि लो भाई आपका जो न्यू स्टूडेंट का डेटा है हम उसको भेज देते हैं देखने के लिए, आप देखते हो। एक स्टेटस भेज दीजिए कि आपका 200 सक्सेसफुल। अब करके देखिए एक बार क्या होता है, आओ रन करते हैं। बेस यूआरएल स्टूडेंट्स, यस, रिक्वेस्ट सेंड करी जाए, करते हैं, चलो सेंड करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। ओके जस्ट वेट, वी गॉट एन एरर, ओ माय गॉड व्हाई वी गॉट एन एरर। समझते हैं चलिए एरर को। एरर मिला है बहुत लंबा चौड़ा सा, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेम एज इट इज अनडिफाइंड। ओके इट्स अनडिफाइंड, इट्स सेइंग दैट की तो अनडिफाइंड है, बताओ। वी हैव डिफाइंड देयर न्यू स्टूडेंट इज देयर, पोस्ट रिक्वेस्ट स्टेट्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमको डेटा मिला, हमने उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट क्लास। ऐसी गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए थी, तो क्यों हो रही है, हम अपना कंसोल खोल के देखते हैं एक बार, चलो। हाँ, तो एक जो बड़ी मस्त चीज़ यहाँ पे हमें आपको बतानी थी वो तो रही गई थी, उसकी वजह से हो रही है गड़बड़ सारी की सारी। बात एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखिए, आपको मिल रहा है अब डेटा बाहर से। अब बाहर से डेटा मिल रहा है तो समझने के लिए तो कोई चाहिए होगा ना अपने को, यहाँ पे उस डेटा को यूज़ करने के लिए तो कोई यूटिलिटी चाहिए होगी। यहीं पे काम आते हैं आपके मिडलवेयर्स, यस। ऐप डॉट यूज़ करिए आप अपने एक्सप्रेस.js के एक मिडलवेयर डॉट जेसन को, जो क्या कहेगा आपको, भाई साहब अगर आपको कोई भी एक जेसन डेटा मिल रहा है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। अभी मैं अगर रिक्वेस्ट सेंड करूँ वापस से तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट हो जाएगी एंड हमको जो डेटा है वो मिल रहा होगा। देखिए इसने खुद से आईडी दे दी, बिल्कुल सी बात। अभी मैं अगर कोई दूसरा ऐड करूँ लाइक पीयूष, इसकी क्लास है लेट्स सपोज 8, तो ये भी ऐड होगा देखना। बट ऐड तो हमको दिख नहीं रहा, हमको तो यहाँ पे बस न्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा पीयूष वाला जो कि है 2 पीयूष 8। ओके, अब मुझे कोई ऐसा मतलब कुछ कमांड देनी पड़ेगी जो मेरे को सारे डेटा की एक्सेस दे दे। चलो करते हैं फिर ये भी चीज़, कोड टू शो ऑल द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, सही बात, ऐप डॉट, ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। गेट कमांड कहाँ पे,
स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स, एंड कैसे काम लेगा ये, वही बात, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्ड एंड सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना, हमको रिस्क पे जाना है, सेंड कर देना है क्या, पूरा का पूरा स्टूडेंट डेटा जीरा, एंड स्टेटस डाल देते हैं कि ठीक है इट्स सक्सेसफुल 200। बाकी ऐसे ही कुछ भी स्टेटस नहीं डाले जाते, प्रॉपर एक पे होता है, पर्टिकुलर स्टेटस होते हैं, नो डेटा के लिए अलग, डिलीटेशन के लिए अलग। बट अभी हम उस पर इतनी मास्टरी अचीव नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल डालते जाएंगे जो हमको पता है। सक्सेसफुल है मीन्स 200, एरर है मीन्स 404, ऐसी चीज़ है। बाकी एक और चीज़ आप यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हो बेसिकली कि स्टूडेंट का नेम अगर ऐसे कुछ है ना, इफ स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू एम्प्टी, बाकी इफ स्टूडेंट क्लास इज ऑल्सो एम्प्टी, एंड आप ये भी सेंड कर सकते हो कि अच्छा एंड नहीं और होता है, मैं कॉमा लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपका जो स्टूडेंट नेम है वो इज एन एन तो नहीं है, वो सब आप मतलब बेसिकली लिख सकते हो, जिससे कि आपका थोड़ा वैलिडेशन हो जाएगा। अगर ये सब है तो आप रिटर्न कर दीजिए यहीं से, और रिस्पॉन्स में सेंड कर दीजिए एक क्या कांट, अच्छा यहाँ करते हैं प्रॉपर इंसर्ट वैलिड वैल्यूज और एंड स्टेटस डाल देते हैं 404। ले भाई ये चीज़ ऐसे आप वैलिडेशन कर सकते हो। अब इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, हम फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे। ओके, तो हमने कोड लिखा है जो हमारा सारा डेटा शो करेगा, बट दिक्कत क्या है, हमने लिख दिया है अपना नया कोड, सर्वर हो गया है रीस्टार्ट, यानी डेटा जा चुका है उड़। तो एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं यहाँ पे जाके, जो कि हमारी ऐड रिक्वेस्ट, एंड कर देते हैं सेव, कंट्रोल एस, गुड। जो हमारी न्यू रिक्वेस्ट है उसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पे नाम दे देते हैं ऐड, नहीं शो स्टूडेंट्स डेटा, हमें सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। और बेस यूआरएल यूज़ करते हैं और गेट करके कोशिश करते हैं। अब अभी कुछ वैल्यू तो है नहीं, पहले इंसर्ट कर देते हैं, लाइक ये वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, तो देखो 1 मिलेगी इसको आईडी, है ना। अब और ऐड करते हैं, चलो लाइक सौरभ क्लास है 12th, इसको भी इंसर्ट कर लो, और आप इंसर्ट कर लो क्या निखिल, इसी क्लास है लाइक 18 डाल देते हैं जस्ट फॉर रैंडम, तो ये भी इंसर्ट हो जाएगी। देखो तो एक्चुअली मैंने 3 वैल्यू इंसर्ट कर दिए। अब मैं गेट करता हूँ वैल्यूज़ को, देखता हूँ क्या मिलता है। हमें 3 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो लेट्स सी। प्रॉपर्ली अगर मैं शो कर रहा हूँ आपको 1 2 3, और हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गया, मतलब ये क्वेरी भी हमारी प्रॉपरली रन कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेव कर लो इसको भी, एंड इसको भी सेव कर लो, कंट्रोल एस, गुड। अभी इतना काम तो हो रहा है। अब क्या करते हैं ना कि चलो यार सबका नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस एक स्टूडेंट का चाहिए, एक स्टूडेंट का। वो कैसे निकलेगा, लाइक कोड टू शो डेटा ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, मुझे बस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो कमांड तो यहाँ पे गेट ही होगी आपकी बेसिकली, ये बात है। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, बट अब यहाँ पे ना एक नई चीज़ आएगी कि मैं जब भी किसी एक पर्टिकुलर बंदे को एक्सेस करूँगा तो मैं कुछ आईडी दूंगा ना यहाँ पे कि भाई मुझे बस सेकंड वाला चाहिए या मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, तो मुझे वो कैप्चर करनी पड़ेगी। उस कैप्चर करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ पे एक प्रॉपर वे, कॉलन आई डी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लाइक यूज़र एक्सट्रैक्ट एनीथिंग, बट प्रॉपर जो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग लगता है आईडी होना चाहिए। वो एकदम आईडी के बेस पे तो सेलेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, बिल्कुल सी बात। तो दिक्कत पहले ये आती है कि हम पकड़ें कैसे इस आईडी को कि वो आईडी एक्चुअली है क्या। गुड पॉइंट। तो एक बना लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी, है ना, करें। चलो सिंपल सी बात क्या, देखो यूआरएल से आ रही है एंड वहाँ से हर चीज़ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, तो मुझे पहली बात तो ये चाहिए होगी एज इंट। ओके, दूसरी बात क्या है कि
पकड़ना पड़ेगा इसको रिक्वेस्ट के अंदर, पैरम्स के अंदर जाके डॉट ID जो भी नाम यहाँ पे आपने दिया है ना उसके अकॉर्डिंग पकड़ना। अच्छा, अगर किसी से बैकग्राउंड मैसेज आ रही है सो प्लीज़ इग्नोर इट, एकदम झमाझम बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। सो ठीक है, अभी आपने इनको कैप्चर तो कर लिया स्टूडेंट ID को। अच्छा, मैं ये नाम नहीं देता हूँ इसको, मैं इसको नाम देता हूँ SID, बिकॉज स्टूडेंट ID ऑलरेडी एक मेरा वेरिएबल है मेरे पास। SID इज़ परफेक्ट आई थिंक। अब चलते हैं आगे। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट कैसे कैप्चर करेंगे इसको, जाते हैं स्टूडेंट डेटा के अंदर, लगाते हैं फाइंड, एस के अंदर फाइंड लगाते हैं कि भाई S.ID जिसकी भी बराबर हो SID के ऊपर आ जाओ। इन रिस्पॉन्स के अंदर हम सेंड कर देंगे इसको स्टूडेंट को, एंड स्टेटस डाल देंगे 200। लो भाई, बस इतना तो था। जी बिल्कुल, हमने क्या करा, हमने पहले ID कैप्चर करी, देन स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर गए और SID के ऊपर इटरेट कर दिया कि भाई जिसकी भी ID बराबर हो जाए इस ID के, उस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के इसमें स्टोर कर दो, फिर इसको शो कर दो, बस ख़त्म। देखो करते हैं, एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, नाम देते हैं इसको क्या, नाम देते हैं एक बढ़िया सा कि गेट स्टूडेंट डेटा, ये स्टूडेंट का डेटा देगा, एक स्टूडेंट का। ओके नाइस, यहाँ पे जाते हैं, इसको उड़ा देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं निखिल, जो कि आपका फर्स्ट बन जाएगा अभी। यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हुआ, डेटा उड़ गया, दिक्कत है, कोई बात नहीं। यहाँ डाल देते हैं सौरभ, इट्स 21। अच्छा, एज डाल दी मैंने क्लास की जगह, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो 2 डेटा हो चुके हैं अभी। अगर मैं अभी जाऊँ इस कमांड के अंदर और इसको बोलूँ कि भाई साहब एक काम करोगे, इसी पे जाइए आप एंड फर्स्ट वाले का मुझे एक्सेस दे दो ज़रा, देखते हैं दे पाते नहीं दे पाता। दे रहा है क्या शायद से, 200 तो मिला अपने को, बट कुछ वैल्यू नहीं मिली ना एक्चुअली। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था एक्चुअली। मैंने ID भी प्रॉपरली दिया, क्या कुछ गलत करा हमने यहाँ पे, लेट्स चेक। हम गए अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर, हमने पास सेंड करा SID को request.params.id, ठीक है, हमें ID मिल चुकी है इसके अंदर बिल्कुल। फिर हम स्टूडेंट के अंदर गए, स्टूडेंट डेटा डॉट फाइंड। अच्छा, हमने ID नाम को तो वेरिएबल ही नहीं बना रखा, हमने बना रखा है स्टूडेंट ID करके, ठीक है। अभी यहाँ पे मिलेगा, अच्छा चेंज करा है तो फिर से डेटा इंसर्ट करो, सौरभ कर देते हैं, चलो एंड अगला कर देते हैं यहाँ पे निखिल 1 2, उड़ाते रहते हैं ऐसी चीज़ों को देखते हैं। सो 2 डेटा भी हो चुके हैं। अभी मैं अगर जाऊँ इसके पास और बोलूँ कि अब मुझे दे दो फर्स्ट वाला, तो अब तो देना चाहिए इसको, लेट्स सी दे पाता है नहीं दे पाता। सो या गॉट दैट डेटा। ऐसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे 2 का मिल जाए तो लेट्स चेक दैट ऑल्सो, मिलना तो चाहिए एंड मिल भी रहा है, परफेक्ट। तो अब तक हमने 3 क्वेरी लिखी जहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया डेटा को, गुड। हम डेटा को रीड भी कर पा रहे हैं, परफेक्ट। अब मुझे करना है डेटा को अपडेट, देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड डिलीशन ऑल्सो। चलो वही करते हैं, कोड टू अपडेट द डेटा ऑफ स्टूडेंट। कैसे करेंगे, ऐप डॉट, टाइम वी वर्क विथ पुट कमांड, या फिर आप करो पैच भी, बट अभी हम पुट के साथ चलते हैं। चलिए, पुट स्टूडेंट्स एंड मुझे ID चाहिए होगी यहाँ पे भी इस बार भी, सही बात है। रिस्पॉन्स एंड कॉल बैक स्टार्ट्स हियर, नाइस। पहला काम क्या करना है अपने को, पहला काम करना है कि मुझे वो ID चाहिए होगी, देन मुझे वो स्टूडेंट का प्रॉपर वो चाहिए होगा रेफरेंस, उसके लिए है ना बिल्कुल। इसका काम क्या है, ये पहले वो ID को चेंज करेगा, आई मीन ID को पार्स कर देंगे में, देन वो स्टूडेंट ले आएगा जिसका यूज़र ने मुझे कहा है कि चेंज करना है। तो अभी मेरे पास ना क्या है, मेरे पास रेफरेंस है उस ऑब्जेक्ट का, बिकॉज देखो हर एक ID जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक है। तो यूज़र जो मुझे ID दे रहा है, मुझे उस
पूरे ऊपर ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए। तो फाइंड मुझे क्या करता है, फाइंड मुझे क्या देता है, रेफरेंस देता है, परफेक्ट रेफरेंस। आपने पढ़ा होगा ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट लग जाता है, तो मैं डायरेक्टली इस स्टूडेंट के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। उससे पहले जब यूज़र मुझे बेसिकली डेटा दे रहा होगा अपडेट करने के लिए, जेसन में दे रहा होगा, तो ले लेते हैं भाई, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास फ्रॉम वेयर, आई नीड इट फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बिल्कुल ठीक है। अब जो मेरे को स्टूडेंट मिला है उसके अंदर ही जाओ, स्टूडेंट नेम पे जाओ, उसके स्टूडेंट नेम की वैल्यू चेंज करके रख दो, कर लीजिए, मेरे को अभी मिली है स्टूडेंट नेम, ये वाली जो मैंने अभी डिस्ट्रक्चर करी है। सेम काम करो स्टूडेंट डॉट क्लास के साथ करो, स्टूडेंट डॉट क्लास को दे दो ये चीज़। और समझे मैंने क्या करा, मैंने आईडी को पहले कैप्चर करा, उस आईडी के रेफरेंस वाला मैंने पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया, उस पूरे ऑब्जेक्ट को लिया मैंने, स्टूडेंट में स्टोर कर दिया। फिर जो मुझे बॉडी में मेरे को जो डेटा मिला था, मैंने उसको पकड़ा, डिस्ट्रक्चर करा, देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा था उसको रिप्लेस कर दिया न्यू वाले डेटा के साथ, सिंपल। देन मैं क्या करूँगा, मैं रिस्पॉन्स में सेंड करूँगा न्यू स्टूडेंट जो मैंने एडिट कर रखा है, स्टेटस भी वही कंप्लीट हो गया। लो चेक करके देखें एक बार, आओ सी कितनी गलतियाँ हुई हमसे। उसके लिए करना पड़ेगा, सेव मारो इसको पहले कि ठीक है आपका काम हो गया, एंड आपका काम भी हो गया, बट फिर से आपका काम है बिकॉज वैल्यू रीसेट हो चुकी है, मुझे पता है क्योंकि हमारा सर्वर रीस्टार्ट हुआ है। फर्स्ट हमारा निकल बन चुका है अभी, एंड अगर मैं सेकंड ऐड करना चाहूँ और एंड चलो आर गैप कर देते हैं इसका, यहाँ से क्लास कर देते हैं 11 तो 0 क्लास। अब इनको अपडेट करेंगे अब, ओके ठीक है। 2 वैल्यूज हो चुकी हैं अभी, 2 हो 10 हो क्या फ़र्क पड़ता है, चेंज करेंगे इसको, एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। देखिए एक न्यू रिक्वेस्ट स्टार्ट करिए, जो कि क्या हो गया पुट, जी बिल्कुल यू आर राइट। वाली करते हैं, यहाँ लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट डेटा, अपडेट स्टूडेंट्स डेटा, एंड यूआरएल डालिए यहाँ पे, जो कि आपकी बेस यूआरएल 2 होगी। ठीक है, यहाँ मुझे बॉडी देनी है, और बॉडी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, सेम ये वाली मुझे फॉर्मेट में देनी है एक्चुअली। कॉपी कर लेते हैं इसको, कौन लिखे बार बार, है ना। बाकी पुट कमांड हम भेज रहे हैं वैल्यूज़ को इन रॉ फॉर्मेट यूजिंग जेसन, पेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड है मेरा वो 100 रब हो जाए प्रॉपरली, एंड एक फट भी ऐड हो जाए पीछे, बाकी क्लास उसकी हो जाए 12। और मैं देखूँगा ध्यान से, मैं अगर गेट करूँ अपने सेकंड वाले को, देखते मिलते हैं ना, सेकंड भी क्या है, तुम गलत वाला है बेसिकली, है ना। मुझे इसको चेंज करना है, और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हो रही है नहीं एक्चुअली, लेट्स सेंड इट एंड चेक फॉर दैट कि अच्छा देखो अभी भी गड़बड़ होगी, स्पेलिंग गलत होगी हमसे। तो फिर से एक काम करते हैं, प्रॉपर वाले रिक्वेस्ट भेज देते हैं, SHAURAV, हाँ ये भेज देते हैं। लेट्स सी, देखो चेंज तो हो गया, बट ये तो उसने भेजा है, क्या एक्चुअली भी हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं इसको रिट्रीव करके वापस से, ये प्रॉपर हमारे रिक्वेस्ट इस चीज़ के लिए। यहाँ देखते हैं क्या मिलता है, ओके जस्ट वेट, देखो परफेक्ट, मतलब वो चेंज भी कर रहा है। वाओ, हमने क्रिएट कर लिया, हमने रीड कर लिया, हमने अपडेट भी कर लिया। अब लास्ट काम क्या है, डिलीट करने का। चलो इसको बंद करो एंड डिलीट करते हैं। डिलीट तो बहुत ईजी है, देखो कोड टू डिलीट द स्टूडेंट डेटा, सिंपल। अब एप डॉट डिलीट कमांड हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे वो डिलीट, स्टूडेंट्स के अंदर ही, स्टूडेंट्स स्लैश ID कॉलन ID, ओके रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, दो चीज़ चाहिए अपने को, बिल्कुल। अब क्या करना है मेरे को पहले तो लेनी है वो स्टूडेंट ID, क्या मिलेगी, सिंपल पहले पार्स कर लेते हैं इसको, हम पार्स कर लेते हैं इंट में, रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स के अंदर ID जो है मेरा, वही मेरा एक्चुअल ID है, तो मुझे ID मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या वो ID है भी एक्चुअली, मतलब कैसे करेंगे, देखो SID अगर अनडिफाइंड है तो इसका उल्टा कर दो, अगर ये चीज़ ट्रू है तो रिटर्न कर दो,
the response dot send, enter correct ID, करेक्ट स्टूडेंट आई, जो भी लिख सकते हो, ठीक है, दिक्कत नहीं इसमें कोई। हमें काम करना है बेसिकली इस चीज़ से की ये हमारा काम नहीं था। एक्चुअल काम ये था कि क्या ये जो आईडी आपने दी है, इस आईडी का स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए करते हैं कॉन्स्ट फाउंड स्टूडेंट करते हैं, फाउंड स्टूडेंट इक्वल्स टू, मैं जाता हूँ स्टूडेंट डेटा के अंदर, डॉट सम यूज़ करता हूँ। सम बेसिकली आपको ट्रू और फॉल्स देता है इन द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आप हर स्टूडेंट पे इटरेट करिए और चेक करते रहिए कि क्या एस डॉट स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट आई डी कहीं भी बराबर हो रही है आपके एस आई डी के। अगर एक जगह भी ट्रू हुआ तो आपको ट्रू मिल जाएगा। एंड मेन बात क्या है कि अगर लेट्स सपोज फाउंड स्टूडेंट आपका अनडिफाइंड आता है, उस केस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट फाउंड चेक करूँगा, फाउंड स्टूडेंट चेक करूँगा, फाउंड स्टूडेंट अगर ये अनडिफाइंड है तो ये कोड रन होगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि करेक्ट आईडी एंटर करो यार आप। ओके, अगर ये रन नहीं होता दैट मीन्स कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। एंड अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है मुझे डिलीट करना है उसको। ओके, करते हैं, चलो स्टूडेंट डेटा पे जाइए। क्या आपको आपके नए वर्जन डॉट फिल्टर यस एस डॉट id is not equals to classic js, क्या देना है मेरे को यहाँ पे, where s dot student id is not equals to s id, ये चीज़। इसके अलावा फिल्टर मेथड आपको एक कंप्लीटली न्यू एरे देगा जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस नहीं होगा जिसकी आईडी ये है। क्लासिक जेएस, नो नीड टू फिगर आउट, सिंपल। अगर थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो वापस से पढ़ के आओ फिल्टर मेथड के बारे में, यू विल बी गेट क्लियर आइडिया। अभी सब हो चुका है तो परफेक्ट, आप क्या करिए, आप सेंड करिए पूरा का पूरा स्टूडेंट डेटा। एंड क्या करो, स्टेटस डाल दीजिए आप 200। परफेक्ट, अब करें रन, आओ एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करने, शायद से ऐड भी नहीं करना है मेरे को, मुझे पुट भी नहीं करना है, अभी सेव कर देता हूँ। मुझे अभी पोस्ट करना है, देन डिलीट करना है। ऐड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है बेसिकली आपकी एक डिलीट रिक्वेस्ट, बनाते नहीं रिक्वेस्ट, चलो डिलीट की जगह मुझे डिलीट रिक्वेस्ट यहाँ पे है, डिलीट स्टूडेंट्स डेटा, ना स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट डेटा, जी बेस यूआरएल नहीं रहेगी। बाकी पहले डेटा डालें बिकॉज सर्वर स्टार्ट हुआ है, डेटा तो उड़ गया होगा। डालते हैं अभी RAB है 12, बाकी निकल डाल देते हैं कुछ, एंड डाल देते हैं यहाँ पे 11 और कुछ डाल देते हैं, लाइक क्या डालें बताओ, तो पीयूष डाल देते हैं, चलिए जो मुझे नाम याद आ रहे हैं डाल देते रहते हैं। यहाँ डाल देते हैं 19, लीजिए। तो फिलहाल 3 डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इस कमांड के पास और कहता हूँ आप एक काम करिए, आप सेकंड वाले को उड़ा दो। सेंड करते हैं डेटा की रिक्वेस्ट, ये उड़ाती है या नहीं उड़ाती। हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए जिसके पास बस 2 एलिमेंट होने चाहिए। देखो वाला उड़ गया एक्चुअली, तो फिर से दिखा दूँ आपको। अब मैं अगर फोर्थ ऐड करूँ, यहाँ पे फोर्थ ऐड करूँ और उसको बढ़ाऊंगा तो उड़ जाएगा। चलो करके देखते हैं एक बार। हम जाते हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं इसको कि यार आप क्या करिए, आप ऐड करिए हीरो, किसी क्लास है, बूम कुछ ऐसी क्लास है, ऐड कर दो भाई, लो ऐड हो जाएगी फोर्थ नाम से, बिल्कुल नहीं चाहिए। जाते हैं यहाँ पे, हम करते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, ये मुझे तीनों प्रॉपर्टी शो कर देगा। लेट्स चेक इट, को मेरे यहाँ पे तीनों मेरे को मतलब मिल रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। अभी मैं क्या करता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार तुम ना थर्ड डिलीट कर दो, जाओ थर्ड को डिलीट कर दो, लेट्स सी करता है या नहीं करता है। तो 8 टाइम्स 200, ओके। अब
मैं गेट करता हूँ वापस से, ठीक है करते हैं चलो। देखो 3 गायब हो गया, मुझे मिला सिर्फ 1 एंड 4। वाओ, जस्ट हमने स्क्रैच से अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करी जो स्टूडेंट डेटाबेस को मैनेज कर रहा है एक परफेक्ट वे में। बस एक डेटाबेस की जरूरत है और ये वर्किंग हो जाएगा। दिस इज ऑल। हमने क्रिएट एप्लीकेशन क्रिएट करी यूजिंग एक्सप्रेस JS इन अ वेरी स्मूथ वे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल, एंड दैट्स ऑल। इतना ही था एक्सप्रेस JS आपका बेसिकली, जो कि आपको सीखना ज़रूरी है अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। काफ़ी मज़ा आया। देखो मैंने पूरी आपको समझा रखा है कैसे वर्क करता है एक्सप्रेस। फिर हमने इसके बारे में थोड़ी बात करी है। आपका होमवर्क यही है कि आप इसको पढ़िए, समझिए। मैंने आपको और भी सबको दे रखा है, बट फिर भी एक बार आप ले लोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, एकदम क्लैरिटी माइंड में आएगी। नोट वन में समझाया मैंने आपको क्या होता है, कैसे काम करता है, दैट्स ऑल। बाकी जो पूरा मैंने करंट एप्लीकेशन बनाई है आपके लिए, उस पूरे का कोड मैंने यहाँ पे पोस्ट कर रखा है। आप जाइए, पढ़िए और एक नंबर क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। यू विल थैंक मी लेटर। बट हाँ, आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है अच्छे से, मैंने पूरा समझा रखा है, जाइएगा देखिएगा। बाकी कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, देन ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। काफ़ी फन रहा। पहली बात मिडलवेयर होते क्या। देखो मिडलवेयर बेसिकली ना एक फंक्शंस की टाइप आप समझ लो, जो आपको हेल्प करते हैं किसी भी डेटा के साथ मॉडिफिकेशन में या फिर हैंडल करने में उनको। जैसे भी हमने देखा, हम जेसन डेटा को हैंडल कर रहे थे, उसके लिए मुझे ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ करना पड़ा। वो एक मिडलवेयर होता है जो क्या करता है, जो आपके आने वाले जेसन डेटा को पार्स करेगा एंड अवेलेबल करेगा आपको उसके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, जहाँ से हम डेटा को कैप्चर कर रहे थे। तो वो किसके थ्रू आ रहा था, वो आ रहा था आपके इसी मिडलवेयर के थ्रू, है ना। तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बाकी हम और पढ़ेंगे इनके बारे में। CRUD एप्लीकेशंस के अंदर ना CRUD ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। वो जो रिक्वेस्ट आपके आते हैं ना, गेट पुट पोस्ट डिलीट, वही आपके यहाँ पे आके बन जाती है आपकी पोस्ट डिलीट गेट अपडेट, ये सब क्रिएट वाला बेसिकली। तो पोस्ट क्या होता है, ऐड करेगा, गेट क्या करेगा, गेट करेगा, गेट गेट करता है, पुट अपडेट कर देता है, डिलीट डिलीट कर देता है। ये सब आपकी होती है। देखो मैंने समझा रखा है आपको प्रॉपर यहाँ पे। देन हैंडलिंग राउट्स एंड पैरामीटर्स। देखो डायनामिक राउट बेसिकली बात करना, देखो ये जो है आपका, ये आपका एक्चुअल वेबसाइट का URL है। आफ्टर दैट जो भी आपको ये वेब डेवलपमेंट ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपके पैरामीटर्स होते हैं। यहीं पे आपकी क्वेरीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो लेट सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे, करते हैं कुछ www.google.com/ ये वेबसाइट का लिंक है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी डालता हूँ कि आप सर्च करिए, बट सर्च क्या करिए, आप सर्च करिए ऐसी चीज़ जहाँ पे बेसिकली इट कैन बी एनीथिंग लाइक ID इक्वल्स टू हेलो। मतलब देखो एक काम करो, आप यहाँ जाइए, क्वेरी क्वेरी करिए एंड यहाँ करिए कि सर्च करो। क्या सर्च करो, सर्च करो हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एक्सप्रेस JS, ऐसे करिए। तो एक्चुअली ये सर्च हो रहा होगा आपके उसमें, मुझे गड़बड़ हो गई क्या, सब मैं भूल गया। ऐसे तो करते हैं शायद से, लेट मी वेट इट। हम कॉमा यूज़ नहीं करते ना शायद से, यहाँ पे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर तरह आ गया। अच्छा मैं भूल ही गया। अब लिखे हेलो, एक कमांड को तो हैंडल करता होगा, ये भी नहीं करता, पता नहीं क्या होता है फिर, तो मेरे को याद ही ना। बट हाँ, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए कि आपकी URL होती है, देन आप आगे अपनी क्वेरी लिख रहे होते हो, एंड दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक URL, जहाँ पे आपकी पैरामीटर्स अलग होते हैं, वेरिएबल्स अलग होते हैं, इट्स अ होल बंच ऑफ थिंग्स देयर। बट अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना, इतना समझ आना चाहिए अपने को कि ठीक है, जो ये चीज़ आपने लिखी है यहाँ पे, देखो ये तो पाथ हो गया कि www.google.com, ये आपकी URL। आफ्टर दैट आपने जो भी लिखा वो पाथ, उस पाथ के अंदर आप ऐसे कुछ लिख दो, आपकी होगी बेसिकली आपके पैरामीटर्स होंगे, है ना, जो आपको कहाँ अवेलेबल होंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID में। एंड देन स्टेटस कोड्स 200 आपके क्रिएटेड होगा, ओके ये सब, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इस पर भी हमें नहीं जाना। इन सब चीज़ों पर हम इवेंचुअली जाते हैं धीरे धीरे, जब हमको डीप डेप करना होता है, मेकिंग प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा थिंग्स। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, एक क्रैश कोर्स आपके एक्सप्रेस JS के ऊपर। पोस्टमैन APIs को टेस्ट करने भी हमने सीखा, एक कलेक्शन बिल्ड कर आपने प्रॉपर, आप उसको चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, देखो एक API की तरह भी शेयर कर सकते हो। ऐसे ही आप SaaS क्रिएट करते हो बेसिकली आगे जाके। इट वॉज फन, एब्सोल्यूट फन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि आप उसको शेयर करो एज APIs, बट जब आप उसको अपने लाइक वर्क स्पेस में क्रिएट करोगे, लाइक एकदम दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको अपने वर्क स्पेस के अंदर चीज़ें एज API सेंड करने में भी हेल्प मिलती है। सो
काफ़ी फन रहा आज का लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम और थोड़ा इन डेप्थ जा रहे होंगे बाकी चीज़ों के अंदर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो जस्ट फॉर मोटिवेशन आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन, पढ़ते रहिए गाइस, बाय।